जय दोस्तों, जितने भी भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर 2026 रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी में अब लगने वाले हैं, तो आप लोग लग जाइए, क्योंकि इसका जो है कि एग्जाम जून के या मई के लास्ट वीक में होता है और इसका फॉर्म जो है कि मार्च के लास्ट वीक या फर्स्ट वीक में निकल जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सामान्य विज्ञान का 10 प्रश्न और सामान्य ज्ञान का 10 प्रश्न, और डेली बाय डेली मैं यही कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्या है कि इसका प्रश्न प्रीवियस ईयर का है, और प्रीवियस ईयर का प्रश्न में क्या होता है, अगर आप नहीं पढ़े रहिएगा आपको जो है कि ऑप्शन के साथ दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें जो है कि आप एक को टिक लगा दीजिएगा। तो आप सोचिएगा कि इसको टिक लगा रहे हैं, सही होगा तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं। तो क्या है कि जब गलत हो जाएगा तो आपका वहीं पे मनोबल डाउन हो जाएगा, इसलिए मैं वन लाइनर प्रश्न लिख रहा हूँ और प्रश्न के साथ उत्तर लिख रहा हूँ। अगर आपको प्रश्न और उत्तर याद हो जाएगा, उसके बाद ऑप्शन वाला जब आप प्रश्न पढ़िएगा तो आपको 100% बिना पढ़े हुए ऑप्शन देख के मार दीजिएगा। प्रश्न 1-2 बार पढ़िएगा, पढ़ते पढ़ते अच्छा ऑप्शन ये है, इसको मार देते हैं, ये सही हो जाएगा। तो क्या है कि पहले प्रश्न को एक एक करके देख लेते हैं, उसके बाद धीरे से हम लोग कुछ दिन के बाद ऑप्शन के साथ, नहीं तो टॉपिक वाइज एक टॉपिक से खिलाड़ी से संबंधित उठाएंगे, राजधानी से संबंधित उठाएंगे, मुख्यमंत्री से संबंधित उठाएंगे, राज्यपाल से संबंधित उठाएंगे, ऐसे जो है कि खंडित करके टॉपिक वाइज प्रश्न लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस 10 प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है। जो स्वस्थ मनुष्य है, किसी प्रकार का उसके पास जो है कि बीमारी नहीं है, जैसे मान लीजिए कि जो भी हार्ट पेशेंट हो जाता है, दामा पेशेंट हो जाता है, वो जो है कि सांस जल्दी जल्दी वो लोग लेते हैं। तो ये जो है कि स्वस्थ मनुष्य 16 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में, मान लीजिए हम स्वस्थ हैं, 16 से 18 बार हम 1 मिनट में सांस लेते होंगे, हम गिने कभी नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूरे शरीर में रक्त परिभ्रमण कितने समय में कर लेता है। पूरे शरीर में रक्त जो है परिभ्रमण कितने समय में कर लेता है, तो 23 सेकंड में कर लेता है। कितने सेकंड में, तो 23 सेकंड में। यानी मान लीजिए कि हार्ट से जब रक्त निकल के पूरे शरीर में जा रहा है तो 23 सेकंड में घूम के फिर से हार्ट में चला आ रहा है। जाता है 120 के स्पीड में, आता है 80 के स्पीड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है, तो 65 से 70% होता है। कहीं कहीं पे 65% दे देगा, कहीं कहीं पे 70% दे देगा। तो इन दोनों ऑप्शन को लेकर चलना है। 65 से 70% मानव शरीर में जल की मात्रा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है। यानी मान लीजिए हमारा वजन 50 kg है, तो हमारे वजन के भार का कितना परसेंट रहेगा, तो 7% रहेगा। यानी हमारा 50 kg है तो हमारे वजन का 7% हमारे शरीर में रक्त रहेगा। और सामान्य मनुष्य में तो जो है कि 5.5 लीटर के करीब ब्लड रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है। यानी लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है, यानी ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल रक्त का निर्माण जो है कि अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है, तो मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होता है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जड़ों की रूपांतरण है। जड़ों की रूपांतरण है। रूपांतरण का अर्थ होता है मतलब एक सामान जैसा या उसी के जैसा कोई दूसरा व्यक्ति। तो व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहा है, जड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जड़ों की रूपांतरण है, यानी मूली से गाजर या गाजर से मूली, यानी इससे इसको कर दीजिए, नहीं तो इससे इसको, मतलब सामान मिलता जुलता है, इसको रूपांतरण बोलते हैं। तो वही
जो है कि यहाँ पे लिखा है जड़ों की रूपांतरण है तो मूली से गाजर या गाजर से मूली। अगला प्रश्न है तन्ने का रूपांतरण है। तन्ने का रूपांतरण है। तन्ने का रूपांतरण प्याज से आलू या आलू से प्याज। तो तन्ने का रूपांतरण है प्याज और आलू। एक क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तो आलू का हम लोग तन्ना खाते हैं। आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तो हम लोग तन्ना खाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन किसमें होता है। प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर के किस अंग में होता है, तो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। ये रहा सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। क्या है कि कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, विज्ञा लिखा गया था, यहाँ पे सामान्य ज्ञान होना चाहिए था तो विज्ञा हो गया था। क्या है कि सामान्य विज्ञान का जैसे ही 10 प्रश्न खत्म हुआ उसके बाद जो है कि 9 मेटका दिए और वो जो है कि विज्ञा छोड़ दिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और जो है कि उस पर हम थोड़ा सा कम ध्यान दिए, जिसके कारण वो जो है कि बोर्ड पे वैसा ही चला गया है। अगले वीडियो में तो आज का हम लोगों का सामान्य ज्ञान का 10 प्रश्न यानी 12 नंबर से स्टार्ट होगा और इसका पहला प्रश्न है राष्ट्र ध्वज के निर्माता कौन है। राष्ट्र ध्वज के निर्माता कौन है, तो पिंगली वैकेया। पिंगली वैकेया राष्ट्र ध्वज के निर्माता कौन है, तो पिंगली वैकेया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो किस संवत पर आधारित है, तो वो शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम क्या है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर। भारतीय कैलेंडर का नाम क्या है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना घंटा आगे चलता है, तो 5.5 घंटा आगे चलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, तो संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, तो पाणिनि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, तो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। और इससे क्वेश्चन एक और पूछता है महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत कहाँ हुआ था, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से संबंधित डेली में प्रश्न एक एक डाल रहा हूँ और दिवस से संबंधित 100% प्रश्न पूछेगा। तो हिंदी दिवस कब है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डाक विभाग की स्थापना कब हुआ। डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था। डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुआ। भारत में कब हुआ, तो 1854 में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने का मेन मकसद ये था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 में जब खत्म हुआ तो दुनिया में जो है कि लोग बैठ के चर्चा किए कि इस पूरे देश को, पूरे दुनिया को कैसे बचा कर रखा जाएगा। तो जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। उसमें जो है कि सबसे ज्यादा योगदान जो है कि अमेरिका का था और युद्ध में जो है कि जापान को त्राहिमाम मचाने वाला अमेरिका का योगदान था, जो कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया था। तो जो है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मेन मकसद ये है कि दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई लोकतांत्रिक मुद्दों पे जो है कि किसी भी देश अगर अपने देश में किसी भी प्रकार का आंदोलन करता है या जनता का बात नहीं सुनता है या कानूनी संबंधित प्रक्रिया में कोई छेड़छाड़ करता है और इसके साथ साथ जो है कि
ये जो है कि मानवता से संबंधित कार्य करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। और क्या है कि अमेरिका इस पे सबसे ज्यादा जोर देता है। और अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले गिरफ्तार करके लेकर चला आया। तो अब आप सोच सकते हैं कि इसका लोकतांत्रिक कहाँ चला गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी जो चित्रकला है वो किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। मधुबनी का पेंटिंग जो है पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। मधुबनी का पेंटिंग, क्योंकि बिहार से मधुबनी का पेंटिंग होकर जाता है। अभी भी आप मधुबनी चले जाइएगा तो वहां पे जो है कि अलग प्रकार के आपको जो है कि कपड़ा देखने को मिलेगा। हाथ से बुन कर वो लोग कपड़ा बनाते हैं, इतना वेस्ट बनाते हैं कि आप पहनिएगा या रखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये कपड़ा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं? बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं? अब बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं या बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? तो शहनाई से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सितार के जनक कौन है? सितार के जनक कौन है? तो सितार के जनक अमीर खुसरो है। सितार के जनक कौन है? तो सितार के जनक अमीर खुसरो है। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित ये 10-10 प्रश्न लेकर आया था। और क्या है कि आज थोड़ा सा एक प्रश्न एक्स्ट्रा बढ़ गया। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डेली 10-10 ही प्रश्न रहता है। तो भाई धीरे धीरे प्रश्न की संख्या भी बढ़ेगी। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा दिन नजदीक आएगा वैसे वैसे संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो आज मान लीजिए कि अभी मान लीजिए इसको 20 ही लेकर चलते हैं, 20 प्रश्न डेली लेकर आ रहा हूँ। धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि 30, 35, 40 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित आज का महत्वपूर्ण प्रश्न रहा। और इसका डेली बाय डेली आपको लिखना है। ये नहीं कि आप सुन लिए और सुनकर छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक एक प्रश्न लिखिएगा, यानी ठोपे ठोपे पानी से जो है कि बोला जाता है कि तालाब भरता है, वैसे ही एक एक प्रश्न याद करने से पूरा जो है कि जीके जीएस धीरे धीरे सिमटा जाएगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।